हाँ हाँ, हो गई तेरी चोटी। और सुन, चोटी मत खोलना, फिर जुएं पड़ जाएगी और फिर मुझे मत कहना कि माँ मेरी जुएं निकाल दो। चल जा, बस्ता लगा अपना। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः मुन्नी के बापू, आप कब तक जाओगे? आपके खाने का डब्बा लगा दूं? हाँ हाँ, लगा दो। पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ बापू। एकदम अच्छे से पढ़ना। हाँ, डब्बा पैक कर दिया है आपका, खाना पूरा खा लेना और वापस मत लेकर आना। मुन्नी के बापू, मुन्नी के बापू। माँ, बापू तो चले गए। कब? अभी। चले गए? हाँ। डब्बा भी नहीं लेके गए। ना जाने कौन उलझन में रहते हैं, ना कुछ कहते हैं ना ही कुछ बताते हैं। आने दो, शाम को बात करती हूँ उनसे। चल, तुझे तो स्कूल छोड़ के आऊँ, देरी हो रही है ना। चल, किताबें रख दी। चल मेरी प्यारी बच्ची, और रास्ते में ना इमली खरीद के मत खाना, जाड़े हैं, गला पकड़ा जाएगा। विचित्र है मौसम। घर पे धूप थी, पता नहीं कहाँ से कोहरा आ गया। तो समझ में नहीं आता आजकल मौसम कैसा रहता है। कौन पागल कूड़ा फेंका रे? हैं? क्यों? क्या हुआ? भाभी जी, हम यहाँ से जा रहे थे तो पता नहीं कौन बेवकूफ हम पे कूड़ा फेंक दिया। तू हमको बेवकूफ बोला? हमको? अरे आपको नहीं बोले, जिसने फेंका उसको बोले हम बेवकूफ। हमने फेंका कूड़ा तो हमको बेवकूफ बोलेगा? आपको नहीं बोला, जिसने कूड़ा फेंका उसको बोला बेवकूफ। मेरे माँ को कैसे बोल सकते हो? सुबह क्या हुआ? ये रहा तुम्हारा गुज्जू। अच्छा, पकड़ के रख साले को, जाने मत दियो। नहीं बोले, पकड़ के रख साले को। चुबे गुज्जू, तुझे कब से आने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा अंबानी हो गया तू। जो छत का लेंटर तूने डाला था ना, कब से लिपलिपा रहा है। बारिश आए तो लगता है कि पहाड़ों से झरना बह रहा है। आज तो साले ठीक करके ही जाएगा। अरे काम चोर! हमने काम तो अच्छा किया था, इसमें हमारा क्या कसूर? अच्छा किया था। कसूर? कसूर? काम तूने किया तो कसूर भी तेरा ही है। आया बड़ा माल गड़बड़ होगा। माल हाँ भाई, साले माल भी तो तू ही लाया था ना। हरामी साले, बकवास करता है। भैया कर आए नहीं, परसों तक आकर कर देंगे आपका काम। जाने ना देना इससे। और ये हाथ तो आता नहीं हो, हमको तू बोलता है बेवकूफ। नहीं, आपको नहीं बोला। बोला तू भी हमको? नहीं बोला। बताता हूँ, रुक। भाभी जी, ये छत आप पे गिर जाती तो? अरे ऐसे कैसे गिर जाती है? ऐसे कैसे गिर जाती? हो जाता काम। मारो साले। सुन बे गुज्जू, जो तू ना आया ना, तुझे तेरे घर से उठवा लूंगा। हम आ जाएंगे। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे क्या हो गया, काहे इतनी हड़बड़ाहट में आए हो? रुको, हम पानी लेकर आते हैं। ये लो, आराम से आराम से, ठसका लग जाएगा। सब ठीक तो है ना मुन्नी के बापू? हमारा जी बैठा जा रहा है। मुन्नी के बापू बताइए क्या बात है, क्या हो गया? सब ठीक तो है मुन्नी के बापू? मैं चौधरी के वहाँ से, उसकी बीवी वहाँ से गुजर रहा था मैं, तो चौधरी की बीवी ने मुझे पकड़ लिया और बोल रहा है उसका लिंटर जो है लिफलिफा गया है। वो उसकी बीवी मेरे ऊपर चढ़ बैठे और आसपास के लोगों को बुला लिया। सब मारने को आ रहे थे मुझे। हाय राम, मारने की बात कर रहे थे। वो आ जाएंगे। वो अब सुनो ना, चौधरी कभी भी आ सकता है। आज शाम नहीं तो कल सुबह पक्का आ जाएगा वो। मुन्नी के बाबू, आप मेरी बात सुनो। ऐसे डरने से अच्छा ना आप उसका काम निपटा दो। अरे कैसे निपटा दूं यार? सीमेंट, सरिया, साथी बेलदारी का पैसा कहाँ से लाऊंगा? बिक जाऊंगा साला, तो भी ये काम नहीं हो पाएगा। अब तो हालत ये हो गई कि कहीं भी जाओ तो लगता है सर पे साला ओले पड़ रहे हैं मेरे। कोई आया है, मुझे पता था कोई ना कोई आएगा। तुम जाओ ना यार, मैं वहां छुपाऊं। अरे तुम जाओ ना।
कोई है? पंडित जी, राम राम। राम राम बिटिया, कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ। आइए अंदर आइए। हाँ हाँ बिटिया, चलो आइए पंडित जी, चलो बिटिया। बैठिए। राधे राधे। जी अचानक कैसे आना हुआ पंडित जी? वो क्या है बिटिया कि अपने चरणदास जी है ना, उनके घर सत्यनारायण की पूजा थी। हाँ, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें प्रसाद देता चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, वो मुझे गुज्जू से कुछ काम था। गुज्जू कहाँ है? जी वो अंदर ही है, मैं बुला के लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, लो बेटी। क्या नीचे पड़े हो? बाहर निकलो। चले गए। बड़े मंदिर के पंडित जी आए हैं। अच्छा अच्छा, पंडित जी आए हैं। तुम कुंडली लेके आओ ना मेरी, मैं उनके पास जा रहा हूँ। अब कुंडली क्यों चाहिए? यार मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम कुंडली लेकर आओ ना। जाओ लेकर आते हाँ। अरे पंडित जी। गुज्जू बेटा, खुश रहो खुश रहो। बहुत अच्छा लगा आज आप आ गए। मुझको तो आना ही था बेटा। तुम तो जानते हो अगले हफ्ते जन्माष्टमी का त्योहार है। हाँ। मंदिर का दरवाजा बदलना है, पलस्तर होना है। एक दिन आके कर दो। हो जाएगा पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। खुश रहो खुश रहो। धन्यवाद। पंडित जी चल आप बैठिए ना इस पे। जीती रहो बेटी। पंडित जी ये मेरी जरा आप एक बार कुंडली देख लीजिए। आजकल पता नहीं क्या शनि राहु केतु सब मेरे ही कुंडली में समा रहे हैं। व्यर्थ ही चिंता करते हो गुज्जू बेटा। कर्म किए जाओ, सब अच्छा होगा। कर्म तो मैं कर ही रहा हूँ ना पंडित जी, पर जो काम हाथ में लेता हूँ सब चौपट हो रहा है। कभी लिंटर लिफलिफा जा रही है, कभी दीवार दरक जा रही है, कहीं छत टेढ़ी हो जा रही है। सब मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। देखिए ना कैसे करेंगे वो। जो आ रहा है सब खराब हो रहा है, बस और कुछ नहीं। दोष नहीं होगा, कुछ उपाय तो होगा जिससे वो कुत्तों को अन्न खिला देना, चींटियों को दाना खिला देना, घी के दिए जलाना। कुछ तो बताइए ना पंडित जी। गुज्जू बेटा, मेरे एक जजमान है वर्मा जी। वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े नक्शे बनाते हैं। मैं अभी उनके पास ही जा रहा था मुहूर्त निकालने। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। शायद तुम्हारी समस्या का उनके पास कोई हल हो। चाहिए ना। नेक काम में देर किस बात की। उठो चलो। चलो। प्रणाम पंडित जी। ये लो लज्जो, सब अच्छा होगा बेटी। चाहिए। राधे राधे। मैंने कहा था ना, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ा ऑफिस है। आओ। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, आइए। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। और मैं आ गया। आप भी बैठिए। बैठो गिज्जू बेटा। हाँ तो पंडित जी, कब का मुहूर्त निकाला आपने? वर्मा जी, अगला महीना बहुत ही शुभ है। अगले महीने 9 तारीख को आप भूमि पूजन कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। तो अगले महीने की 9 तारीख फाइनल हुई। हम उसी दिन मुहूर्त करेंगे। जी वर्मा जी। और ये साहब कौन है, पहचाना नहीं इनको? ये गुज्जू है, मेरी ही बस्ती में रहता है। बहुत अच्छा कारीगर है, पर आजकल कुछ परेशान चल रहा है। मैंने सोचा इसे आपसे मिलवा देता हूँ। वैसे मुझे आपके काम के बारे में इतना कुछ तो नहीं पता। शायद आप ही से कोई रास्ता दिखा सकते हैं। बस यही सोच के
मैं इसको आपसे मिलवाने ले आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो गुज्जू, आप क्या काम करते हैं? साहब हम चिनाई का काम करते हैं। तो चिनाई में क्या करते हैं? छज्जा डालना, दीवार बनाना, यही छोटा मोटा काम बस। कहाँ तक पढ़े हो तुम? 8वीं के बाद तो पढ़ाई छूटी गई हमारी। अच्छा, तो इस सब में आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हमारे काम में नहीं है सर। वो बस कोई ना कोई आफत मोल लेते हैं हम। आफत? कैसी आफत? अब जैसे लिंटर, इस बार तो वो लिफलिफ आ गया। अच्छा। दीवार बनाई थी तो वो झोल खा गई। मैंने तो बिम भी ठीक बनाई थी सर। एक बात और बताइए, जब तुम काम करते हो हाँ। तो मटेरियल कौन मंगाता है? मटेरियल? मटेरियल तो हम ही मंगाते हैं अब। अच्छा। आजकल तो सब फोन से ही हो जाता है ना। बालू, रेता, सरिया सब तो फोन पे ही आ जाता है। बहुत सुविधा है अब तो। सरिये की परख है आपको? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि अभी आपने कहा था जो काम आपने किया है वहां पर वो छज्जा टेढ़ा हो गया था। यही कहा था ना हाँ, आपने? यही कहा था। अच्छा गुज्जू, ये बताओ, हाँ। कितने का सरिया डाला था? मैंने तो बस दुकानदार से कहा था सरिया चाहिए तो वो दे दिया, हम वही लेके आए। तो गुज्जू, आपने ये गौर भी नहीं किया कि उन्होंने कितने का सरिया भेजा था, छत पर कितना लोड था, और उन्होंने कौन सा सरिया भेजा था, पता है आपको? सरिया तो सरिया होता है, वही जो लोहा पिघला के बनता है, वही जानते हैं हम, वही तो होता है। मतलब गुज्जू, आप ये कहना चाहते हो कि सभी सरिये एक जैसे होते हैं? हाँ जी, एक ही तो होता है। नहीं गुज्जू, सब सरिये एक जैसे नहीं होते हैं। ये जो तुम्हारी छत टेढ़ी हुई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये 100% उस घटिया सरिये की वजह से हुई है जो तुमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर में अगर 50 किलो वजन उठाने की क्षमता है, हाँ, तो क्या तुम 100 किलो वजन उठा पाओगे? सर कहाँ उठा पाएंगे, हम तो बैठ जाएंगे तुरंत। ऐसे ही सरिया भी बैठ जाएगा। मटेरियल अच्छा और सही इस्तेमाल नहीं होता है तो इमारत ढह जाती है। हाँ। इसलिए बड़े और छोटे किसी भी निर्माण के लिए इंडो स्टार स्टील सबसे ज्यादा असरदार है। इंडो स्टार? देखो गुज्जू, अभी तो तुम्हारा ज्ञान बहुत अधूरा है। अच्छा, एक बात बताओ, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, तुम्हें मालूम है? सरिये के बारे में भी कुछ कहा था क्या? सरिये के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो बहुत सी अच्छी बातें कही हैं, पर तुम्हारे लिए एक बात यह है कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हाँ। बहुत पते की बात कही है वर्मा जी ने। अच्छा, अब एक बात देखो कि तुम जो काम कर रहे हो और तुम जो परिश्रम कर रहे हो, अगर उसका आधार ही गलत हो, यानी मटेरियल, तो तुम्हारा ये परिश्रम किस काम का? नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही हाथ लगेगी। तो गुज्जू, एक बात बताओ, क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? हम सीखेंगे पंडित जी, हम सीखेंगे, हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला काम कंस्ट्रक्शन में सही सरिये के चुनाव का होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो सारे सरिये एक जैसे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टील की संपूर्ण जानकारी के बिना तुम कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, और स्टील की संपूर्ण जानकारी तुमको मिलेगी इंडो स्टार स्टील के प्लांट में। अच्छा। और इत्तेफाक से मैं नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट SPNG इंडो स्टार के स्टील प्लांट में ही जा रहा हूं। अगर तुम चलना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो। क्यों पंडित जी? हम चलेंगे। राधे राधे। गुज्जू बेटा, मैंने क्या कहा था? कर्म करते जाओ, खुद ब खुद रास्ते बनते जाएंगे और मंजिलें मिलती जाएंगी। तो बस अब सब राधे राधे। वर्मा जी, मैं निकलता हूँ, और गुज्जू बेटा आप इनके साथ जाओ। हाँ पंडित जी। ठीक है पंडित जी। अच्छा गुज्जू बेटा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, चलो गुज्जू, हम भी निकलते हैं। चलिए हाँ, चलिए। हाँ चलते हैं।
आइए। आइए सर। आओ। जी जी, आपका डिस्पैच आज ही लग जाएगा। जी हेलो परम जी। अरे अरे वर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। बस बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। कल आप ही की चर्चा हो रही थी। आप हाई डक्टिलिटी स्टील के बारे में पता कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो वर्मा जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे इंडोस्टार 500 क्वालिटी में भी वही सब प्रॉपर्टीज मिलती हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, उसमें हम 2-3 चीजें और ऐड करके उसकी क्वालिटीज को और प्रॉपर्टीज को बेहतर बना रहे हैं। वाह, और एक चीज, हमारे मैसन भाइयों को इस क्वालिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ओह। और ये है गुज्जू, एक मैसन है। मैं इन्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इनके लिए भी सरिये में कोई फर्क नहीं होता। जी हाँ, आमतौर पर लोगों को सरिया सरिया ही नजर आता है, लेकिन सरिये में अंतर होता है। यही फर्क समझाने के लिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया। तो आइए, आपको ले चलते हैं प्लांट की तरफ। जी बिल्कुल, चलिए चलिए आओ। और बताएं, कैसा चल रहा है सब? बस आपकी दुआएं हैं और इंडो स्टार का साथ। अच्छा। और अब तो हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इंडो स्टार सरिये का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं, हमें तो आप पे गर्व है। शुक्रिया। आइए, लीजिए, हम आ गए हैं ज्ञान के सागर में। सर, मैं चाहता हूं कि आप गुज्जू को समझाएं इंडो स्टार टीएमटी के बारे में। जी जरूर। गुज्जू, ये देखो, ये तो लोहा पिघल रहा है ना? ये है सीसीएम, यानी कि कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन। ये पिघले हुए इस्पात को ढालकर बिलेट के रूप में निकालती है और फिर ऑटोमेटिक कन्वेयर के जरिए रोलिंग के लिए आगे भेजती है। आओ आगे दिखाता हूँ। आइए वर्मा जी। चलिए। गुज्जू, हाँ। देखो, ये रफिंग मिल है। यहीं से बिलेट रोल होता हुआ आगे चलकर सरिये का रूप ले लेता है। इतना गरम गरम लोहा? जी। चलो गुज्जू, अब तुम्हें आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। आइए आइए। आओ गुज्जू। गुज्जू, ये क्वेंचिंग बॉक्स है। यहाँ पर सीआरएम बेल्जियम की टेक्नोलॉजी है। इसमें सरिया वहाँ से 900 डिग्री के टेम्परेचर पर आता है। हाई प्रेशर वाटर जेट से क्वेंच करके इसको 220 डिग्री तक ठंडा कर दिया जाता है और फिर यहाँ से अगली प्रोसेस के लिए निकल जाता है। इस ओर? हाँ, यही बात है। आइए आगे चलते हैं। हाँ चलिए। गुज्जू, ये जो देख रहे हो ना, ये कूलिंग बेड है। अच्छा। यहाँ पर जो सरिया आता है रोल हो करके, उसको धीरे धीरे घुमा करके हवा में ठंडा करते हैं। इस ओर आते आते इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से बन जाती हैं। चलो अब अगला प्रोसेस दिखाते हैं। आओ। चलो गुज्जू। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो हमारा प्लांट है, ये उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ प्लांटों में से एक है और हमारी गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा इंडोस्टार सरिया बनता है वो सर्वश्रेष्ठ है। आइए आइए, अंदर आइए। जी जी। ये लीजिए। थैंक यू। गुज्जू, तुम भी अपना हेलमेट दे दो। लीजिए। गुज्जू, ये हमारी लैब है जहाँ हम सरिये के विभिन्न गुणों की जांच करते हैं, जैसे कि केमिकल, फिजिकल इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पर सरिये में जो है 3 लेयर होती है। मार्टेनसाइट लेयर होती है, ऑस्टेनाइट लेयर होती है और एक पतली सी बेयोनेट लेयर होती है। हम उन सब की जांच करते हैं, जो कि सरिये को मजबूती और लचीलापन प्रदान करती है। क्या मतलब? अब मैं बताता हूँ शर्मा जी। देखो, जैसे सरिया है ना, तो ये जो बाहर की सतह है ये मार्टेनसाइट है और अंदर की सतह ऑस्टेनेटिक स्टील होती है। बाहर की सतह जो है हार्डनेस देती है, मजबूती देती है और अंदर की सतह इसको लचीलापन देती है। तो उसके कारण सरिया मोड़ने में आसानी से मुड़ सकता है और अपनी मजबूती बरकरार रखता है। और ये जो अंदर की जो सॉफ्ट कोर रहती है इसकी, यही इसको भूकंप के झटके सहने की क्षमता देती है, जिससे हमारा स्टील भूकंप रोधी बनता है। अच्छा, तभी वो लिंटर लिफलिफा गया था और दीवार जो है झोल खा गई थी हमारी। बिल्कुल सही समझे गुज्जू, यही बात है। और एक बात और, अगर तुम सही सरिये का इस्तेमाल करोगे तो लोगों में तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा।
तुम्हारा नाम भी बहुत ज्यादा होगा। हाँ साहब। और एक बात और है, अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि सरिया लाल हो गया, जंग लग गया तो उसका क्या असर होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सरिया का हमारे लाल होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं एक सैंपल आपके लिए ला के रखा हूँ। ये देखो, एकदम जंग लगा हुआ सरिया है, है ना। और ये मानते हैं कि जंग लगने से इसकी ताकत कम हो गई है। इसी सरिया को जब हम लोगों ने वायर ब्रश से साफ किया है तो देखो इसकी रिब्स पूरी एकदम बराबर हैं, चमक रही हैं और इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बढ़िया है, बहुत कमाल है। हाँ, और यही नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ हमारी रिब्स के बारे में। शर्मा जी देखो, ये जो रिब पैटर्न इसका है, इसकी रिब को हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिब। ये देखो नीचे से गोलाई लिए हुए है, ऊपर भी गोल है, जिसके कारण जब इसको हाथ में पकड़ते हैं तो हाथ को कटने का डर नहीं रहता। और ये चौड़ी होने के कारण मजबूत रहती हैं और कंक्रीट में ग्रिप काफ़ी अच्छी रहती है। गोलाई के कारण इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होता है और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एक बात गुज्जू, हम लोग जो सरिया बनाते हैं नेगेटिव टॉलरेंस पे रोल करते हैं। इसका मतलब ये है कि सरिया का वजन जो है कम होता है, मजबूती उतनी ही रहती है। इसके कारण आपको कम लागत में ही अधिक स्टील मिलता है और मकान की लागत, निर्माण की लागत में कमी आती है। मतलब ग्राहक को बचत ही बचत होती है। बहुत अच्छा। हाँ सर, आज के पहले तो काला अक्षर भैंस बराबर था। अब आप लोगों की बातों से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सही बात है। पहले तो मैं किसी भी दुकानदार से सरिया मंगा के लगा देता था, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा और ना ही ऐसा कहीं होने दूंगा। ये हुई ना बात। इंडो स्टार TMT रिबार से बेहतर कुछ भी नहीं। शाबाश। और आज से मैं इंडो स्टार। शाबाश। मैं इंडो स्टार हूँ। बहुत खूब गुज्जू, अब तुम सब कुछ समझ गए हो। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, आपका। आइए वर्मा चलिए जी। हम लोग भी चलते हैं। चलिए। चलिए। जान है, शान है, मेरा स्टार है तू। जान है, शान है, मेरा स्टार है तू। हर नींव की बुनियाद का आधार हूँ मैं, हर नींव की बुनियाद का आधार हूँ मैं। हिंदुस्तान हूँ मैं, हिंदुस्तान हूँ नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। अरे गज्जू, ये कौन सा सरिया मंगा लिया आपने? सेठ जी, इंडो स्टार है ये। अरे हमारे लिए तो आप ही स्टार हो। लगा देते कोई भी सरिया, 2 पैसे मेरे भी बचते। क्या सेठ जी, 2 पैसे बचाने के चक्कर में किसी की जान जोखिम में डाल देंगे सेठ जी? सोचिए। तुम ठीक कह रहे हो गुज्जू, जो तुम्हें ठीक लगे वो लगाओ। हाँ। हाँ, बस ये बन गया है, आगे वाला बनाना है बस। हर नींव की बुनियाद का आधार हूँ मैं, हिंदुस्तान खाना लाई हूँ। हिंदुस्तान हूँ मैं। आजा। तेरी चाहत में फना हो गए, चलो। हसरते हौसले फिर जवां हो गए। ये गेसू जो दिल पे छा गए, ये ज़मीं आसमां बाहों में आ गए। हर नींव की बुनियाद का आधार है तू, हर नींव की बुनियाद का आधार है तू। हिंदुस्तान है तू, हिंदुस्तान है तू।
वैशाली। बज्जो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतने बड़े बड़े घर बना पाऊंगा। सच, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। सिर्फ मेरी? तो फिर? बज्जो, तुम्हें याद है अगर उस दिन तुमने वो दरवाजा ना खोला होता, पंडित जी घर ना आते और फिर मैं पंडित जी के साथ वर्मा साहब के आना जाता, तो आज ये सब नहीं होता। आज भी तुमको साइकिल पर लेकर तुम चल्ले की तरह भाग रहा होता मैं। बज्जो, तुमने ही मेरी जिंदगी का रास्ता खोला है। वो क्या कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे चलें? इंडो स्टार हूँ मैं, इंडो स्टार हूँ